हरे कृष्णा। रुक्मी, जो संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था, उसने ये प्रतिज्ञा करके कि मैं वृषणीवंशी श्री कृष्ण को मारे बिना अपने नगर को नहीं लौटूंगा, उनका पीछा किया। उस समय उसके साथ विचित्र आयुधों और कवचों से सुशोभित, दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने में समर्थ तथा बड़ी हुई गंगा के समान विशाल चतुरंगिनी सेना थी। राजन, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे पराजित होने के कारण लज्जित हो वह पुनः कुंडकपुर नहीं लौटा। भगवान कृष्ण ने जहां युद्ध में शत्रु वीरों का हनन करने वाले रुक्मी को हराया था, वहीं रुक्मी ने के भोजकटक नामक उत्तम नगर बसाया। राजन, प्रचुर हाथी घोड़ों वाली विशाल सेना से संपन्न व भोजकट नामक नगर संपूर्ण भूमंडल में विख्यात है। महापराक्रमी भोजराज रुक्मी एक अक्षौणी विशाल सेना से घिरा हुआ शीघ्रता पूर्वक पांडवों के पास आया। उसने कवच, धनुष, दस्ताने, तरकस, घड़क आदि धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी ध्वज के साथ पांडवों की विशाल सेना में प्रवेश किया। वह वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने की इच्छा से आया था। पांडवों को उसके आगमन की सूचना दी गई। तब राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उसकी अगवानी की तथा उसका यथा योग्य आदर सत्कार किया। पांडवों ने रुक्मी का विधि पूर्वक आदर सत्कार करके उसकी प्रशंसा की। रुक्मी ने भी उन सबको प्रेम पूर्वक अपनाकर सैनिकों सहित विश्राम किया। तदंतर वीरों के बीच में बैठकर उसने कुंती कुमार अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, यदि तुम डरे हुए हो तो मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए आ पहुंचा हूँ। मैं इस महायुद्ध में तुम्हारी वह सहायता करूंगा जो तुम्हारे शत्रुओं के लिए असह्य हो उठेगी। इस जगत में मेरे समान पराक्रमी दूसरा कोई पुरुष नहीं है। पांडु कुमार, तुम शत्रुओं का जो भाग मुझे सौंप दोगे, मैं समर भूमि में उसका संहार कर डालूंगा। मेरे हिस्से में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वीरवर भीष्म एवं कर्ण ही क्यों न हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अथवा यहाँ पधारे हुए वे सब राजा चुपचाप खड़े रहें। मैं अकेला ही समरभूमि में तुम्हारे सारे शत्रुओं का वध करके तुम्हें पृथ्वी का राज्य अर्पित कर दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप अन्य सब राजाओं के सुनते हुए रुक्मी के ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान कुंती पुत्र अर्जुन ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखते हुए मित्र भाव से हंसकर कहा, वीर, मैं कौरवों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। विशेषतः महाराज पांडु का पुत्र हूँ। आचार्य द्रोण को अपना गुरु कहता हूँ एवं स्वयं उनका शिष्य कहलाता हूँ। इसके सिवा साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक हैं और मैं अपने हाथ में गांडीव धनुष धारण करता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को डरा हुआ कैसे कह सकता हूँ? वीरवर, कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय कौन सा मित्र मेरी सहायता के लिए आया था? खांडव वन में देवताओं और दानवों से परिपूर्ण भयंकर युद्ध में जब मैं अपने प्रतिपक्षियों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा कौन सा सहायक था? जब निवात, कवच तथा कालकेय नामक दानवों से छिड़े हुए युद्ध में मैं अकेला ही लड़ रहा था, उस समय मेरी सहायता के लिए कौन आया था? इसी प्रकार विराटनगर में जब कौरवों के साथ होने वाले संग्राम में मैं अकेला ही बहुत से वीरों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा सहायक कौन था? मैंने युद्ध में सफलता के लिए रुद्र, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य तथा भगवान कृष्ण की आराधना की है। मैं तेजस्वी, दृढ़ एवं दिव्य गांडीव धनुष को धारण करता हूँ। मेरे पास अक्षय बाणों से भरे हुए तरकस मौजूद हैं और दिव्यास्त्रों के ज्ञान से मेरी शक्ति बढ़ी हुई है। नरश्रेष्ठ, फिर मेरे जैसा पुरुष साक्षात वज्रधारी इंद्र के सामने भी मैं डरा हुआ हूँ, यह सुयश का नाश करने वाला वचन कैसे कह सकता है? महाबाहो, मैं डरा हुआ नहीं हूँ और मुझे सहायक की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा उचित समझें अन्यत्र चले जाएं या यहीं रहिए।
वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, उस परम बुद्धिमान अर्जुन का ये वचन सुनकर रुक्मी अपनी समुद्र सदृश विशाल सेना को लौटकर उसी प्रकार दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन से मिलकर राजा रुक्मी ने उससे भी वैसी ही बातें कही। तब अपने को शूरवीर मानने वाले दुर्योधन ने भी उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। महाराज, उस युद्ध में 2 ही वीर अलग हो गए थे, एक तो वृषणिवंशी रोहिणी बलराम और दूसरा राजा रुक्मी। बलराम जी के तीर्थ यात्रा में और भीष्मक पुत्र रुक्मी के अपने नगर चले जाने पर पांडवों ने पुनः गुप्त मंत्रणा के लिए बैठक की। भारत राजाओं से भरी हुई धर्मराज की वह सभा तारों और चंद्रमा के से विचित्र शोभा धारण करने वाले आकाश की भांति सुशोभित हुई। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्णायक पर्व में रुक्मी प्राख्यान विषयक 198वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय जी ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, जब इस प्रकार कुरुक्षेत्र में सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हो गई, तब काल प्रेरित कौरवों ने क्या विचार किया? वैशंपायन जी बोले, भरत कुलभूषण महाराज जन्मेजय, जब वे सभी सेनाएं कुरुक्षेत्र में व्यूह रचना पूर्वक डट गईं, तब धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, यहाँ आओ और कौरवों और पांडवों की सेना के पड़ाव पड़ जाने पर वहाँ जो कुछ हुआ है वह मुझे पूर्ण रूप से बताओ। मैं तो समझता हूँ दैव ही प्रबल है, उसके सामने पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि मैं युद्ध के दोषों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये दोष भयंकर संहार उपस्थित करने वाले हैं, इस बात को भी समझता हूँ। तथापि ठगवी ध्याक के पंडित और कपट द्यूत करने वाले अपने पुत्र को ना तो रोक सकता हूँ, ना अपना हित साधन ही कर सकता हूँ। सूत, मेरी बुद्धि उपयुक्त दोषों को बारंबार देखती और समझती है, तो भी दुर्योधन से मिलने पर पुनः बदल जाती है। संजय, ऐसी दशा में अब जो कुछ होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा। कहते हैं, युद्ध में शरीर का त्याग करना निश्चय ही सबके द्वारा सम्मानित क्षत्रिय धर्म है। संजय ने कहा, महाराज, आपने जो कुछ पूछा है और आप जैसा चाहते हैं वह सब आपके योग्य है, परंतु आपको युद्ध का दोष दुर्योधन के माथे पर नहीं मढ़ना चाहिए। भूपाल, मैं सारी बातें बता रहा हूँ, आप सुनिए। जो मनुष्य अपने बुरे आचरण से अशुभ फल पाता है, वह काल अथवा देवता पर दोषारोपण करने का अधिकारी नहीं होता। महाराज, जो पुरुष दूसरे पुरुषों के साथ सर्वदा निंदनीय व्यवहार करता है, वह निंदित आचरण करने वाले पापात्मा सब लोगों के लिए वध्य है। नरश्रेष्ठ, जुए में बारंबार जो छल कपट और अपमान के शिकार हुए थे, अपने मंत्रियों सहित उन पांडवों ने केवल आपका ही मुंह देखकर सब तरह से तिरस्कार सहन किए हैं। इस समय युद्ध के कारण घोड़े, हाथियों और अमित तेजस्वी राजाओं का जो विनाश प्राप्त हुआ है, उसका संपूर्ण वृतांत आप मुझसे सुनिए। महामते, इस महायुद्ध में संपूर्ण लोगों के विनाश को सूचित करने वाला जो जो वृतांत जैसे जैसे घटित हुआ है, वह सब स्थिर होकर सुनिए और सुनकर एक चित बने रहिए, व्याकुल ना होइए। क्योंकि मनुष्य पुण्य और पाप के फल भोग की प्रतिक्रिया में स्वतंत्र करता नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रारब्ध के अधीन है। उसे तो कठपुतली की भांति उस कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है। कोई ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करता है, तो कुछ लोग आकस्मिक संयोगवश कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और दूसरे बहुत से लोग अपने पूर्व कर्मों की प्रेरणा से कार्य करते हैं। इस प्रकार ये कार्य की त्रिविध अवस्थाएं देखी जाती हैं। इसलिए इस महान संकट में पड़कर आप स्थिर भाव से स्वस्थ चित्त होकर सारा वृतांत सुनिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सैन्य निर्णायक पर्व में संजय वाक्य विषयक 159वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, महाराज, महात्मा पांडवों ने जब हिरण्यवती नदी के तट पर अपना पड़ाव डाल दिया, तब कौरवों ने भी विधि पूर्वक दूसरे स्थान पर अपनी छावनी डाली। राजा दुर्योधन ने वहां अपनी शक्तिशालिनी सेना ठहराकर समस्त राजाओं का समादर करके उन सब की रक्षा के लिए कोई गुल्म सैनिकों की टुकड़ियों को तैनात कर दिया। भरत,
इस प्रकार योद्धाओं के संरक्षण की व्यवस्था करके राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन, शकुनी को बुलाकर गुप्त रूप से मंत्रणा की। राजेंद्र, भरत नंदन नर श्रेष्ठ दुर्योधन ने कर्ण, भाई दुशासन और सुबलपुत्र शकुनी से संभाषण एवं सलाह करके उलूक को एकांत में बुलाकर उसे इस प्रकार कहा। द्यूत कुशल शकुनी के पुत्र उलूक, तुम सोमकों और पांडवों के पास जाओ और वहां पहुंचकर वासुदेव श्री कृष्ण के सामने ही उनसे मेरा ये संदेश कहो। कितने ही वर्षों से जिसका विचार चल रहा था, वह संपूर्ण जगत के लिए अत्यंत भयंकर कौरव पांडवों का युद्ध अब सर पर आ पहुंचा है। कुंती कुमार युधिष्ठिर श्री कृष्ण की सहायता पाकर भाइयों सहित गर्जना करते हुए तुमने संजय से जो आत्मश्लाघापूर्ण बातें कही थी और जिन्हें संजय ने कौरवों की सभा में बहुत बढ़ चढ़कर सुनाया था, उन सबको सत्य करके दिखाने का अवसर आ गया है। तुम लोगों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की हैं, अब उन सबको पूर्ण करो। उलूक, तुम मेरे कहने से कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर के सामने जाकर इस प्रकार कहना, राजन, तुमने अपने सभी भाइयों, सोमकों और केकियों सहित बड़े धर्मात्मा बनते फिरते हो। धर्मात्मा होकर अधर्म में कैसे मन लगा रहे हो? मेरा तो विश्वास था कि तुमने समस्त प्राणियों को अभय दान दे दिया, परंतु इस समय तुम एक निर्दयी मनुष्य की भांति संपूर्ण जगत का विनाश देखना चाहते हो। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। सुना जाता है कि पूर्व काल में जब देवताओं ने प्रहलाद का राज्य छीन लिया था, तब उन्होंने इस श्लोक का गान किया था। देवताओं, साधारण ध्वज की भांति जिसकी धर्ममयी ध्वजा सदा ऊंचे तक फहराती रहती है, परंतु जिसके द्वारा गुप्त रूप से भी पाप होते रहते हैं, उसके उस व्रत को विडाल व्रत कहते हैं। नरेश्वर, इस विषय में तुमने ये उत्तम आख्यान सुना होगा। नहीं सुना तो मैं सुना रहा हूँ, जिसे नारद जी ने मेरे पिताजी से कहा था। राजन, ये प्रसिद्ध है कि किसी समय एक दुष्ट बिलाव दोनों भुजाएं ऊपर किए गंगा जी के तट पर खड़ा रहा। वह किसी भी कार्य के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं करता था। इस प्रकार समस्त देहधारियों पर विश्वास जमाने के लिए वह सभी प्राणियों से यही कहता था कि अब मैं मानसिक शुद्धि करके हिंसा छोड़कर धर्म आचरण कर रहा हूँ। राजन, दीर्घ काल के पश्चात धीरे धीरे पक्षियों ने उस पर विश्वास कर लिया, पर अब वे उस बिलाव के पास आकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। पक्षियों को अपना आहार बनाने वाला वह बिलाव जब उन समस्त पक्षियों द्वारा अधिक आदर सत्कार पाने लगा, तब उसने समझ लिया कि मेरा काम बन गया है और मुझे धर्म अनुष्ठान का अभीष्ट फल प्राप्त हो गया है। तदंतर बहुत समय के पश्चात उस स्थान में चूहे भी गए। वहां जाकर उन्होंने कठोर व्रत का पालन करने वाले उस धर्मात्मा बिलाव को देखा। भरत, दंभे युक्त महान कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए उस बिलाव को देखकर उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, हम सब लोगों के बहुत से मित्र हैं, अतः अब ये बिलाव भी हमारा मामा होकर रहे और हमारे यहाँ जो वृद्ध और बालक हैं उन सब की सदा रक्षा करता रहे। यह सोचकर वे सभी उस बिलाव के पास गए और इस प्रकार बोले, मामा जी, हम सब लोग आपकी कृपा से सुखपूर्वक विचरना चाहते हैं। आप ही हमारे निर्भय आश्रय हैं, आप ही हमारे परम सुहृदय हैं। हम सब लोग एक साथ संगठित होकर आपकी शरण में आए हैं। आप सदा धर्म में तत्पर रहते हैं और धर्म में ही आपकी निष्ठा है। महामते, जैसे व्रजधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करें। प्रजानाथ, उन संपूर्ण चूहों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मूषकों के लिए यमराज स्वरूप उस बिलाव ने उन सबको अपना उत्तर इस प्रकार दिया, मैं तपस्या भी करूं और तुम्हारी रक्षा भी, इन दोनों कार्यों का परस्पर संबंध मुझे दिखाई नहीं देता। ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते हैं। तथापि मुझे तुम लोगों के हित की बात अवश्य करनी चाहिए। तुम्हें भी प्रतिदिन मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। मैं तपस्या करते करते बहुत थक गया हूँ और दृढ़ता पूर्वक संयम नियम के पालन में लगा रहता हूँ।
बहुत सोचने पर मुझे अपने भीतर चलने फिरने की कोई शक्ति दिखाई नहीं देती। अतः तात, तुम्हें सदा मुझे यहाँ से नदी के तट तक पहुँचाना पड़ेगा। भरतश्रेष्ठ बहुत अच्छा कह के चूहों ने बिलाव की आज्ञा का पालन करने के लिए हामी भर ली और वृद्ध और बालकों सहित अपना सारा परिवार उस बिलाव को सौंप दिया। फिर तो वह पापी और दुष्टात्मा बिलाव प्रतिदिन चूहे को खा खा कर मोटा और सुंदर होने लगा। उसके अंगों की एक एक जोड़ मजबूत हो गए। इधर चूहों की संख्या बड़े वेग से घटने लगी और वह बिलाव तेज और बल से संपन्न हो प्रतिदिन बढ़ने लगा। तब वे चूहे परस्पर मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, क्यों जी, क्या कारण है कि मामा तो नित्य मोटा ताजा होता जा रहा है और हमारी संख्या बड़ी वेग से घटती जा रही है। राजन, उन चूहों में कोई डिंडिक नाम वाला चूहा सबसे अधिक समझदार था। उसने मूषकों के उस महान समुदाय से इस प्रकार कहा, तुम सब लोग विशेषता एक साथ नदी के तट पर जाओ, पीछे से मैं भी मामा के साथ ही वहां जाऊंगा। तब बहुत अच्छा कहकर उन सब ने डिंडिक की बड़ी प्रशंसा की और यथोचित रूप से उसके साथ सार्थक वचनों का पालन किया। बिलाव को चूहों की जागरूकता का कुछ पता नहीं था, अतः वह डिंडिक को भी खा गया। तदंतर एक दिन सब चूहे एक साथ मिलकर आपस में सलाह करने लगे। उनमें कोलिक नाम का कोई प्रसिद्ध चूहा था जो अपने भाई बंधुओं में सबसे बूढ़ा था। उसने सब लोगों को यथार्थ बात बताई। भाइयों, मामा का धर्माचरण की रत्ती भर भी कामना नहीं है। हमने जैसे लोगों को धोखा देने के लिए उसने जटा बढ़ा रखी है। जो फल मूल खाने वाला है उसकी विष्ठा में बल नहीं होता, बाल नहीं होता। उसके अंग दिनों दिन हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं और हमारा ये दल रोज रोज घटता जा रहा है। आज 7-8 दिनों से डिंडक का भी दर्शन नहीं हो रहा है। कोकिल की ये बात सुनकर सब चूहे भाग गए और वह दुष्टात्मा बिलाव भी अपना समूह लेकर जैसे आया था वैसे चला गया। दुष्टात्म, तुमने भी उसी प्रकार बिडाल व्रत धारण कर रखा है। जैसे चूहों में बिडाल ने धर्माचरण का ढोंग कर रखा था, उसी प्रकार तुम भी जाति भाइयों में धर्मचारी बने फिरते हो। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।